बैरिस्टर साहब, जब बात होती है इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट की और उसमें जिन चंद नामों को कंटेम्प्रेरी जो है नामों को देखा जाता है कि कौन जो है वो एक ज़्यादा साहिब राय दे सकता है, तो उनमें आपका नाम जो है वो भी गिना जाता है। और यही वजह है कि मैं आपसे जानना चाह रहा था, आर्टिकल 239, आर्टिकल 140A और जो बाकी तमाम डिस्कशन जो कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे चल रही है, आप उसको मौजूदा जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनके तनाज़ुर में कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि ये बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल इशू है, सियासी इशू है, और किसी भी सियासी इशू की तरह इसकी कामयाबी का दारोमदार पब्लिक कंसेंसस, अवामी राय आमा पर है। अवाम की राय अगर इसके हक में होगी या हमवार की जाती है तो मैं समझता हूं कि इसके नताइज बेहतर होंगे, और अगर अवाम की राय के खिलाफ जाते हुए इसको हैंडल किया जाएगा तो मसाइल पैदा होंगे। ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को इनिशिएट करने से ज़्यादा उनको फॉलो करते हुए उनकी तौज़ीह करता है, तशरीह करता है, और उसके बाद उनको जस्टिफाई करता है और उनके लिए एक रास्ता निकालता है रेगुलेशन के ज़रिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कौम इस बात पर मुत्तफिक हो जाती है या फैसला साज पॉलिसी मेकर्स इस बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं कि नए सूबों की पाकिस्तान को ज़रूरत है, ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ बिल्कुल है। मैं इस राय से इत्तेफाक करता हूँ कि नए सूबे बनने चाहिए, और नए सूबों के साथ साथ जो डिवोल्यूशन का, लोकल गवर्नमेंट का तरीक़ाकार है उस पर भी यकीनन जो है वो बात होनी चाहिए, बल्कि अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडाइम में इस इशू को देखने की ज़रूरत है, तो उस हवाले से मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि यकीनन नए सूबों की ज़रूरत पाकिस्तान को है। मौजूदा जो प्रोविंशियल सेटअप है और इस सेटअप के तहत जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसमें खासी इस्लाहात की ज़रूरत है। जब ये फैसला हो जाएगा और इन इस्लाहात की तरफ पेशरफ्त की जाएगी तो यकीनन आइन के अंदर कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको तब्दील करना पड़ेगा, जिनमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। उनमें जैसे कि बात की गई यहाँ पर कि सूबों का स्ट्रक्चर है, उसके लिए आर्टिकल 239 है जो बहुत ज़रूरी है, उसमें तरमीम शायद करनी पड़ जाए क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि जो तरीकाकार आर्टिकल 239 सब आर्टिकल 4 में दर्ज है, जिसके तहत कोई भी सूबा अगर तब्दीली करता है अपने स्ट्रक्चर में, अपने जोग्राफिए में, तो उसको आर्टिकल 239 सब आर्टिकल 4 के तहत 2/3 मेजॉरिटी के जरिए अपनी सूबाई असम्बली से करारदाद मंजूर करानी पड़ेगी, और वो करारदाद फिर कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर आईनी तरमीम की तरफ बात जाएगी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब कुछ आईनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकेगा, और आईनी तरमीम के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से चाहिए। तो एक तो ये बुनियादी बात है जो मैं समझता हूँ कि आम लोगों को इसका इल्म है। जहां तक ताल्लुक है इस पूरे सिस्टम का, ये सिर्फ सूबों की तादाद को बढ़ाने या कम करने से ये मसले हल नहीं होंगे, क्योंकि हमारा बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो गवर्नेंस का इशू है। हमारा जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो डिफेक्टिव हो चुका है, वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर रहा, और उसके नतीजे में जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये परफॉर्मेटिव डेमोक्रेसी नहीं रहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को अगर आप स्ट्रेंथन करेंगे तो यकीनन सूबों को आपको चेंज करना पड़ेगा। उसका मैं ज़ाती तौर पर अपना तजुर्बा आपके सामने रखता हूँ कि मैं 2 मरतबा खैबर पुख्तनख्वा की सूबाई हुकूमत का हिस्सा रहा हूँ, और ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि सूबाई हुकूमत कभी भी नहीं चाहती कि वो पावर्स को डिवॉल्व करके लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करे। हमेशा हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से एक रेजिस्टेंस होती है, रिलक्टेंस रही है, और मैं उसका खुद शाहिद हूँ, फंड्स देने के मामले में, इख्तियारात देने के मामले में, कानून साजी के मामले में। इस कॉन्टेक्स्ट में मेरी जाती राय यह है कि अगर हम इस अप्रोच के साथ जाएं तो यकीनन हमें ज़रूरत है, हमें नई सूबों की भी ज़रूरत है, और हमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, जो कि जिसके लिए हमें नेशनल कंसेंसस चाहिए। और वो नेशनल कंसेंसस सूबों पर डेवलप करने के लिए मेरी राय यह है कि हमें एक नेशनल कमीशन बनाना चाहिए, जो बेशक पार्लियामेंट बनाए, सियासी पार्टियों की राय से बनाया जाए, जिसको ये मैंडेट दिया जाए कि वो सूबों के इस इशू पर डिबेट करके, डिस्कस करके, तमाम स्टेक होल्डर से राय लेके उसको बनाए। सेकंड राउंड में आपके पास दोबारा आता हूँ, एंटर होंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। आपसे मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि हम जो अगर मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना चाहते हैं तो क्या मौजूदा जो सिस्टम है, जैसे कि अभी बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा, तो क्या आप इनकी तजावीज़ से इत्तफाक करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ डिविजिबल पूल है ना, 57.5% जो हम बांटते हैं, 8,884 अरब रुपए हमने इस साल दिए, 8,884 अरब रुपए। ये 8,884 अरब रुपए 4 इंडिविजुअल्स को गए, जिसको आप वज़ीर आला कहते हैं, जिनको आप वज़ीर आला कहते हैं।
ना अब ये जो 4 इंडिविजुअल्स के पास ये 8,884 अरब रुपए पहले दिन वफाक ने दे दिए, वहां से उसके नीचे जाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। मुझे लगता यह है कि शायद अगर आज जो कुव्वतें या जो लोग, जो अथॉरिटीज इस सूबे के नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की मुखालफत में बात करती हैं, अगर उनको ये कहा जाए कि भाई आपका पैसा जो आपको मिल रहा है ये आपको उतना ही मिलेगा, मुझे लगता है कि उनको एतराज, उनको पता है कि जब ये डिवॉल्व होगा, जब ये, तो ये हमारे पास से ये पैसा भी बटेगा, उन जगहों पे जाएगा। मेन इश्यू जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी करते हैं कि उसका जो फिर पैसा, उसका जो फंड है वो मेरे पास रहे। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट अपने सूबाई दारुल खिलाफा से जितनी दूर है वो उतना ज्यादा पसमानदा है। कि मुझे जो आज जो सबसे बड़ा फियर है जो मैं नजर आता है कि ये जो सिम्टम्स मैं जिक्र कर रहा हूं, इसका जो एंड है ना, आप ग्राउंड पे आपसे लोग नाराज हो रहे हैं। अच्छा, वो नाराज मजे की बात है, किससे हो रहे हैं? वो किसी हुकूमत से नाराज नहीं हो रहे, वो एक डिसइनफ्रेंचाइज लोगों का एक इतना बड़ा सोसाइटी में एक हल्का अहबाब बनता चला जा रहा है कि वो रियासत से नाराज हो रहे हैं। आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होने चाहिए, क्योंकि जब आप वजूद में आए थे 1951 की सेंसस कह रही कि आप 3 करोड़ 70 लाख थे, तो भी आप 4 सूबे थे। आज जो है वो आप जो है एक 7 गुना आबादी बढ़ गई है, आप 26 करोड़ हो गए, जब भी आप 4 ही हैं। और मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव, जब आप ये 8,400 अरब रुपए को, 8,440 अरब रुपए को जब आप 4 जगहों के बजाय आप अगर उसको वोटेवर 22 में करें, 12 में करें, 32 में करें, तो आप एक ऐसा स्टेक क्रिएट करेंगे कि जिससे उनके पास, उन लोगों के पास अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को चेंज करने की, बदलने की पावर आ जाएगी। आज का जो मेरा निजाम है उसमें अगर कोई डिलीवर नहीं कर रहा और उससे लोग नाराज हो गए, उसको वो चेंज नहीं कर सकते। मैं अपनी बात यहां कंप्लीट करता हूं। बहुत शुक्रिया। बात हो रही है गवर्नेंस को इफेक्टिव करने की, बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव करने की, बात हो रही है जो पैसे मिलते हैं एनएफसी से सूबों को, उनको इफेक्टिवली स्पेंड करने की, और फिर उसमें जो मुख्तलिफ कानूनी और आइनी मुशगाफी हैं उनकी। तो उस पर मैं आपसे थोड़ा एजुकेट होना चाह रहा हूँ। सूबों की डिबेट भी कोई नई नहीं है, छोटे यूनिट होने चाहिए, मल्टीपल यूनिट बना देने चाहिए, इससे मसला हल हो जाएगा। ये भी डिबेट बहुत दफ़ा उठी, फिर ख़त्म हो गई, और इस दफ़ा फिर ये बहस छिड़ी है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक हमें याद रखना चाहिए, पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल का, हमारी फेडरेशन को जो चैलेंजेस हैं, जो आपस में बद-एतमादियाँ हैं, मसलन हमें वसाइल की तकसीम का, हमें मिनरल्स की तकसीम का, हमें पानी की तकसीम का, हमें इख्तियारात की तकसीम का, बहुत सारे इशूज़ हैं जिस पे हम सूबे एक दूसरे के साथ, और सूबों के अंदर भी हम एक दूसरे के साथ, सियासी जमातों को छोड़ दीजिए, हम आपस में दस्तों गरेबान लाइक कैफियत है और उस पर कंसेंसस नहीं बना पाते। हमें इस डिबेट को छेड़ते हुए खास ख्याल रखना है कि कहीं हम उन सेंसिटिविटीज को बढ़ा ना लें, वो जो हमारे फॉल्ट लाइंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ा ना लें। नए सूबे बनने चाहिए। क्यों? लॉजिक क्या है, क्यों बनने चाहिए? इसलिए कि मौजूदा सूबे जो है वो हमारा निज़ाम नहीं सही तरह चला रहे। सो बेसिकली कोई जमात पावर को नीचे डिवॉल्व नहीं करना चाहती, लेकिन आपके फोर फादर्स ने, आइन बनाने वालों ने यही कंसीव किया था। हम लोकल पार्टीज के इस निज़ाम को एम्पावर करें। भाई अगर तो इस निज़ाम की सूरत में खराबी है, कानून में खराबी है, तो कानून तब्दील कर लेते हैं ना, और अगर सीरत में खराबी है तो फिर ये ढूंढिए कि सीरत का इलाज कहां से करना है। आइन होते हुए अगर अमल नहीं हो रहा तो उसका इलाज क्या है? आप 10 सूबे बनाइए, 20 बनाइए, 32 बनाइए, अगर इसी सोच ने फिर रहना है तो क्या आप नए सूबे बनाना मसले का हल है या इस सोच को दुरुस्त करना मसले का हल है? तो ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के बुनियादी तौर पर कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनको हमें खुले आंखों से जोर से बात करने की जरूरत है। उधर सूबों ने पाकिस्तान बनाया था, सूबे पाकिस्तान से पुराने हैं, सूबे तारीखी तनाजुर में पैदा होते हैं, यूनिट आप बनाते रहते हैं। तो हमारी गुजारिश यह है कि इस मामले को पहले ये देखा जाए कि हम जो डिबेट छेड़ रहे हैं, हमें आईनी फ्रेमवर्क के अंदर रह के काम करना है। जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है, इसको जिस तरह कौमी और सूबाई असम्बली को आपने आईनी तौर पर प्रोटेक्ट किया हुआ है कि अगर 5 साल के बाद उनकी मुद्दत खत्म होती है या असम्बलियाँ डिजॉल्व होती हैं तो डिसोल्यूशन की सूरत में रीजन रिकॉर्ड होंगे, एक्सेप्ट होंगे, लेकिन फिर 3 महीने या 2 महीने में इंतखाब कंपल्सरी है। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट को भी प्रोटेक्ट कीजिए आइन में कि उसका निज़ाम खत्म नहीं हो सकेगा। अगर कोई गवर्नमेंट खत्म करती है तो रीजन रिकॉर्ड करेगी और 2 महीने के अंदर अंदर या 3 महीने के अंदर अंदर उसने नया निज़ाम या नया इंतखाब कराना है। हमने समाज को सुधारने की और सोशल अवेयरनेस की कोई मूवमेंट की बात नहीं कर रहे। मेरी आखिरी गुजारिश सिर्फ जी,
वो ये है कि जब तक जमहूरियत के अंदर राय आमा ना हो, तगड़ी राय आमा ना हो, बाशऊर राय आमा ना हो, उसका दबाव ना हो, पब्लिक प्रेशर ना हो, जमहूरी इदारे नहीं पनपते। ये ताकत से, ये इम्पोजिशन से, ये सिर्फ कानून साजी से ये इदारे नहीं चलते। जमहूरियत के अंदर आइन, कानून और इस सारे असलूबों से पब्लिक का प्रेशर बड़ा प्रेशर होता है, वो खत्मी डिटर्मिनेशन वाला होता है। बहुत शुक्रिया। अब हम वे फॉरवर्ड की तरफ आते हैं। हमने सारी सबकी बातें सुन ली, इससे आगे अब कैसे चलना है, तो उस पर मैं 3 मिनट सीच पे आता हूँ। चौधरी साहब, अगर मैं आपसे शुरू करूँ। आपकी डेवोल्यूशन 3 किस्म की हैं, एक पॉलिटिकल डेवोल्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन है और फाइनेंशियल डेवोल्यूशन है। अब आर्टिकल 140 ने कहा है आप तीनों जो चीज़ें हैं वो डिवॉल्व करें। आप बात करें सिर्फ फाइनेंशियल डेवोल्यूशन की। जो दो इंपॉर्टेंट डेवोल्यूशन हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन और पॉलिटिकल डेवोल्यूशन, वो तो लोकल गवर्नमेंट में मौजूदा सिस्टम में हो ही नहीं सकती, उसके लिए तो सूबे ही बनाने पड़ेंगे ना आपको। तो ये अनफॉर्चुनेटली जब आप कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट में फाइनेंशियल डेवोल्यूशन हो जाएगी तो मामला ठीक हो जाएंगे, देखिए ये तो काफ़ी नहीं है। आपको जो पॉलिटिकल डेवोल्यूशन करनी है और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन करनी है, उसके लिए आपको बनाने तो सूबे ही पड़ेंगे। सिर्फ सवाल यह है कि आप आर्टिकल 239 की जो कंडीशंस हैं उसमें कंसेंसस कैसे लाते हैं।